कर। जय श्री राम भाइयों। जैसा कि अभी आपने देखा है कि टीए की भर्ती चल भी रही है और जो फरीदाबाद और पानीपत की टीए की भर्ती है वो 10 दिसंबर को है। और कुछ एकेडमी के बच्चे भी थे और बाहर के भी कुछ बच्चे थे, वो बोल रहे थे कि सर कोच साहब की आप एक कोई ऐसी वीडियो बना दे या हमको बता दे कि हमारा फिजिकल, क्योंकि उनका जो टाइमिंग आ रहा है वो 4:30 भी आ रहा है, 35 भी, 40 के करीब भी आ रहा है कुछ बच्चों। फिर भी उनको डर है कि लगेगी भर्ती नहीं लगेगी, क्योंकि आपको भी पता है, देखो ग्रुप बन रहा है, 100 का ग्रुप बनाया गया है अभी टे की जो भर्ती चल रही है। और उसमें ये है कि लास्ट के 10 बच्चे भी पकड़ लेते हैं, 20 बच्चे भी पकड़ लेते हैं, लेकिन 5 बच्चे भी पकड़ लेते हैं। कोई कोई ऐसा ग्रुप भी होता है जिसमें 4 बच्चे पकड़ते हैं, क्योंकि उनको यही देखना होता है कि भाई लास्ट के 3 या 4 बच्चे आ जाए, बस खत्म करे। बहुत सा ऐसा भी है, सब में अलग अलग है कि भाई किसी में 10 पकड़ लिए, किसी में 20 बच्चे पकड़ लिए, तो उस हिसाब से आज मेरा जो टॉपिक है इसी बात पर है कि कहाँ किस प्रकार टेक्निक यूज करनी है, कहाँ किस तरह भगना है आपको, किस तरह नहीं भगना। बहुत से ऐसे होते हैं बच्चे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 4:20 4:25 टाइम आ रहा था, लेकिन फिर भी डर लग रहा है उनको कि लगेगी नहीं लगेगी। तो उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि भाई किस तरह भगना है आपको, स्टार्टिंग पॉइंट से कैसे स्टार्ट करनी है, बीच में किस तरह मेंटेन रखना है, क्या किस तरह से वो चीज़ आज ग्राउंड में रखनी है। यहाँ से हमारी अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट है, जब आपका ग्रुप बन रहा है, यहाँ पर 100 बच्चों का ग्रुप बना दिया, तब यहाँ से करते हैं ना, तब नॉर्मल सी बात है। देखो जो 100 बच्चे हैं वो सारे दावक तो है नहीं, उनमें 2-4 बच्चे या 20 बच्चे ऐसे भी होंगे जो जिन्होंने कम वर्क करा है या किसी प्रकार से नहीं कर पाए, जैसा भी है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बढ़िया दिन रात एक करी है, अच्छा वर्क करा है, तो इस हिसाब से अब यहाँ पर 100 बच्चे लगा दिए। तो सबसे पहले देखो ये है, जो भाई बच्चा यहाँ पर है ना, तो नॉर्मल सी बात है, वो तो यहाँ पर लग के चले, इसके पास लग के चले, वो कोशिश ना करे कि मैं पीछे रह जाऊँ। और दूसरा, ग्रुप को नहीं छोड़ना। अगर उसने ग्रुप को छोड़ दिया ना तो काम खराब है। वो ये भी नहीं देखे कि भाई कोई नहीं, पहले बच्चों को निकल जाने में, बाद में थोड़ा सा लेट भागूंगा या किसी प्रकार से पीछे रहूँ, फिर बाद में काटूंगा, फिर नहीं करता कोई भी। फिर तो उसका ये बहम ही रह जाता है कि हाँ मैं बाद में काट दूंगा। क्योंकि अगर ग्रुप के साथ लग के चलेगा ना तो फिर अच्छा भी भागेगा और वो मेंटेन करके भी भागेगा। मेन चीज़ तो ये है। दूसरा, अगर यहाँ पर बच्चे यहाँ पर है तो ठीक है, यहाँ से लग के चलते रहे। अगर बच्चे का थोड़ा 100 का ग्रुप बन रहा है तो यहाँ पर है, तो कोशिश करें शुरू में तो अपना बढ़िया खींच के चले बच्चों के साथ, जो 100 बच्चे भगे हैं उनके साथ बढ़िया। यहाँ आते ही बच्चे ज़्यादा कर 100-200 मीटर के बाद बच्चा बिखरना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो हैवी वर्क कर रहा है वो आगे निकलता रहेगा, जो थोड़ा स्लो वर्क कर रहा था वो थोड़ा पीछे होता चले जाएगा, नॉर्मल सी बात है। दूसरा, अगर बच्चा कोई यहाँ पर है ना, दूर है, तो उसको डायरेक्ट इस प्रकार नहीं आना कि भी डायरेक्ट ही आ जाए यहाँ पर। भाई ऐसा है, किसी के पैर पूरे उड़ गए या किसी प्रकार से गलत मूवमेंट कर दी तो गिर जाएगा, तो काम खराब है, फिर तो भर्ती का कोई मतलब ही नहीं है। और कहते हैं कि जल्दी से भाई उठ जाए, भाई देखो भर्ती के समय ना 2-2 4-4 सेकंड भी बहुत मायने रखती है। अगर आप गिर जाओगे और सोचोगे हाँ फिर उठ जाएंगे, देखो समय तो बहुत होता है, ऐसा नहीं समय कि 100 मीटर है फिर तो धावक निकल जाएगा। समय बहुत है, 4 साढ़े 4 5 मिनट है आपके पास, ऐसा कुछ नहीं है। उठ भी जाएगा, अगर धावक अच्छा है उठ के भाग भी लेगा, कोई दिक्कत। लेकिन कोशिश करें ऐसा ना आए, उसका गैप रखे आप कुछ इस तरह, यानी कि यहाँ पर है तो बच्चों को पीछे थोड़ा देखता उस तरह यहाँ पर आए, ना कि डायरेक्ट आए। डायरेक्ट आएगा तो अभी बताई थी गिर जाएगा, और इस तरह आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको गैप भी देखना है कि पीछे कोई धावक तो नहीं आ रहा, कोई रेसलर अच्छा नहीं आ रहा जो भाग तेज आ रहा हो रहा, आप एकदम कट मारो और वो भी गिर जाए और आप भी गिर जाओ। तो पीछे भी आपको थोड़ा बहुत देखना है, और ये भी देखना कि गैप है, गैप के बाद फिर आप सीधा अंदर की तरफ आना और इस पट्टी पर आना। अगर आप नॉर्मल सी बात है, देखो अगर आप बार भागोगे तो आप ज़्यादा भागोगे, अगर आप अंदर भागोगे पूरा 400 मीटर जो भी आपकी 1600 फिनिश होगी 1600 पर, तो आप 1600 ही भागोगे, फालतू नहीं भाग पाओगे। अगर आप बाहर भागे तो फिर नॉर्मल सी बात है, आप ज़्यादा बाहर भागोगे और ज़्यादा डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ेगा फिर उस हिसाब से। दूसरा ये है, अभी बताया था कि भाई 200-250 मीटर तक तो आप सभी से लग के रहो। उसके बाद जो आपको दिख रहा है ना, कोई दावक का अच्छा ग्रुप चल रहा है, 4 या 5 दावक अच्छे भग रहे, तो उनके साथ लग के चलो भाई। फिर उसके बाद आपको 3 राउंड तक तो अपना मेंटेन रखना है, जो आपकी पोजीशन है ना भागने की अच्छी पोजीशन है, आप उसी हिसाब से चलना है। ये नहीं कि भाई कोई नहीं वो ग्रुप आगे चल रहा है मैं थोड़ी पीछे हूँ। देखो फौजी भाइयों का ये है, वो ग्रुप को पकड़ते हैं, वो ये नहीं देखते बच्चा कोई गरीब का या किस प्रकार है, वो पीछे गैप आ रहा है कोई नीचे भी ले लेते हैं, वो देखते हैं। देखो अगर ग्रुप आ रहा है ना तो ग्रुप के हिसाब से, अगर ग्रुप में 5 बच्चे आ रहे हैं तो वो कह देंगे ठीक है भाई इस ग्रुप को ले लो, बाकी के 2 बच्चे आ रहे हैं ठीक है अब रस्सा उठा दो। तो ये है, ग्रुप नहीं छोड़ना। अगर आपने ग्रुप छोड़ दिया तो काम खराब है, मेन चीज़ तो ये है। फिर आप 3 राउंड अपना मेंटेन करके चलते रहे। चौथा राउंड होता है टक्कर का, जिसमें दावक, बल्कि कहते हैं ना कि उसका तो टाइमिंग ये गिरता है 1:05, 1:04, 1:03 के करीब गिरता है। लास्ट का जो राउंड होता है उसमें और भी
डाउन गिरता है, बल्कि इससे भी डाउन गिरता है, क्योंकि बाकी के इसमें थोड़ा टाइम बढ़ सकता है। यानी कि फर्स्ट हैवी गिरेगा, जो फर्स्ट राउंड होगा उसमें भी सारे धावक तेज भागेंगे। दूसरा और तीसरा राउंड 15 पे भी जा सकता है, 20 पे भी चले जाता है, 8-10 पे भी चले जाते हैं। लेकिन लास्ट का राउंड उसमें टक्कर चलती है। सभी जो एथलीट होते हैं, एथलीट क्या अपने जितने भी धावक होते हैं, सभी में टक्कर चलती है कि भाई फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है, या मेरे को एक ग्रुप के हिसाब से 4-5 बच्चे तो चाहिए। तो उस हिसाब से वो पूरी ताकत लगाता है, क्योंकि कहते हैं ना स्पीड एंडोरेंस, यानी कि एक थकी हुई अवस्था में वो भागता है, क्योंकि उसे पता है भाई मेरा लक्ष्य क्या है, फिनिश करना। कि रस्सा बस पॉइंट पर नहीं आ जाए, और रस्सा आ गया और खिंच गया तो भाई काम खराब है, नॉर्मल सी बात है। बस रस्सा नहीं खींचना चाहिए, इसलिए वो पूरी ताकत लगाते हैं। तो ऐसा भी हो जाता है, एक डाउन से भी चले जाता है, 1 मिनट से भी कम चले जाता है जो लास्ट का राउंड होता है। तो इस हिसाब से ये है कि भाई आपका जो काम है ये रहे कि भाई तेज ना खींचे, यहाँ पर ज़्यादा तेज ना है। अगर आपने यहाँ से तेज स्टार्ट कर दी खींचनी तो आप यहाँ पर ही थक जाओगे, नॉर्मल सी बात है। और आपने एक ये भी नहीं कि आप बिल्कुल स्लो चलोगे कि हाँ मैं बाद में उनके साथ लग जाऊंगा, फिर भी आपको नहीं लगा। भाई बच्चों के साथ तो आपको भागना पड़ेगा और कंटिन्यू भागते। मैंने बताया था कि भाई अच्छे धावक हो, आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनके साथ भाग लोगे। अगर आपने कुछ दिन प्रैक्टिस करी है तो इस वहम में मत रहना कि मैं तेज भाग लूंगा, तो यहाँ तक आप तेज भाग लोगे, फिर उसके बाद आप डाउन होते चले जाओगे। दूसरा रही पैर की बात, देखो पैर अपने ना, अगर किसी बच्चे को काटना होता है तो पैर देख के काटा करो। बहुत से क्या करते हैं, शूट मार के काट देते हैं कि 20 मीटर का शूट मार दिया, 50 का मार दिया। भाई शूट मार के तो दिक्कत आएगी आपको, आप थक रहे हो। भाई उसके पैर देखो, अगर वो पैर 1 मीटर खोल रहा है तो कुछ नहीं, आप 1 मीटर से थोड़ा फालतू खोलो बस, जितना ना। ये नहीं कि उसने 1 मीटर खोला है तो 2 मीटर खोल दे, 2 मीटर तो खुलते भी नहीं है। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ये चीज़ बताई है। अगर वो 1 मीटर पैर खोल रहा है ना, उसके पैर देखो, उसके हिसाब से आप थोड़ा सा फालतू पैर खोल दो, वो लास्ट के 50 या 70 मीटर के वो कवर होता चले जाएगा, यानी कि आप उसके पास आते चले जाओगे अगर आप ज़्यादा पैर खोल रहे हो तो, उससे फालतू थोड़े। तो यही है फिलहाल तो। और दूसरा भाई ये इस बहम में भी मत रहना आप कि सर हमारा टाइम है 4:20 से 4:25 से, तो आराम से लग जाएगी। देखो कभी कभी ना ऐसी सिचुएशन आ जाती है, बच्चे पर गिर जाए या किसी प्रकार से भाग ना पाए, फिर हिड़ जाए, पैर हिड़ जाए, गिर भी जाए, काफ़ी चीज़ आती है। तो इसमें मत रहना, बस आपका टारगेट ये है कि भाई बच्चा आप कंटिन्यू भागते रहो और ग्रुप को मत छोड़ना। बस आपका तो टारगेट ही है। अगर आपने ग्रुप छोड़ दिया और गैप बन गया ना ग्रुप में, बस फिर तो काम खराब है। आपको गैप नहीं बनने देना, जो ग्रुप चल रहा है ना शुरू का, बस चाहे उसका टाइमिंग 5:30 ही क्यों ना हो जाए, चाहे 40 ही क्यों ना जाए, आप उससे कोई मतलब नहीं है। आपका मतलब है ओनली ग्रुप के साथ साथ रहना। चाहे बेशक उनका फिर 4:20 ही क्यों ना जाए, 4:30 ही क्यों ना जाए, आप उसे मत देखो ना। टाइमिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है। नॉर्मल सी बात है कि आप अच्छा टाइम तो ऑटोमेटिक गिर जाएगा जब आप ग्रुप के साथ हो। भाई अच्छा दावक है, जो 4 बच्चे अगले भाग रहे हैं, टाइम अगर उनका बेस्ट है और आप भी उनके साथ लगते गए तो टाइम तो उनके साथ ही गिर जाएगा आपका बेस्ट। आप सोच रहे हो कि मेरा 4:20 है तो मैं और टाइम भी घटा दूंगा इसमें, नॉर्मल सी बात है। देखो ग्राउंड में ना कभी कभी काफ़ी सिचुएशन आती है कि बच्चा गिरता है, लड़ता, काफ़ी चीज़ होती है, आपस में टकराव भी होता है, एक दूसरे वो टी-शर्ट वगैरह भी खींचते हैं, ये भी देखा जाता है। टी-शर्ट वगैरह खींच देता है, बहुत से पैर पूरे बीट जाते हैं। देखो 100 बच्चे हैं, नॉर्मल 4 बच्चे तो है नहीं जो भाई गैप है, ग्राउंड पूरा खुला है कि भाई खुले होकर भागेंगे। 100 बच्चे भाई नॉर्मल सी बात है, सब पागलों की तरह भागते हैं कि भाई एक हिसाब से हम अपना जो हमारा लक्ष्य है फिनिश का जो रास्ता है उसको हम जल्दी से जल्दी कवर कर लें। तो फिलहाल तो यही था। और आगे हमें दिखेगा कि हाँ बच्चे अभी हमारे जाएंगे, एकेडमी से भी जाएंगे काफ़ी बच्चे और बाहर से भी जाएंगे। जो बताया था फरीदाबाद और पानीपत की है 10 दिसंबर की, और देखते हैं। फिलहाल तो यही था समझाने का कि बच्चे बस अपना सक्सेस करें, उस रेस को अच्छे से मेंटेन करें, गिरे ना, उनका फिजिकल लग जाए, बस यही दुआ है। और जय हिंद, जय भारत।